गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग 12th बोर्ड का जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे कुछ और चीज़ के विषय में पढ़ाएंगे आप लोग को। जैसे देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, इसका सिंपल फार्मूला होता है। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस की बात करेंगे तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r, ये फार्मूला होता है। इसको हमने बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट डेरिवेशन में नाम रखे थे, रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस। ये बोर्ड के 12th बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं और इसका सिंपल फार्मूला होता है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। देखिए बाबू, इसको ड्राइव किए थे हम, और अगर जिनको भी पता नहीं है उसको हम ड्राइव कर देते हैं। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th में, 5 मार्क्स में। बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि दो तरह का सरफेस लेते हैं, दिखाते हैं अभी आप लोग को कि कैसे कैसे सरफेस इसमें सेलेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपली ड्राइव करेंगे इस फार्मूला को अभी तुरंत। तो देखिए कैसे बनेगा इसका डायग्राम। हम डायग्राम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक कर्व सरफेस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे जा रहा है, ऑब्जेक्ट से ये रे जा रहा है। मान लेते हैं, ठीक से दिखाते हैं, इसको ड्राइव करने का तरीका समझाते हैं। ट्वेल्थ बोर्ड में इसका डेरिवेशन दिए जाते हैं बराबर। देखिए बाबू, इसको कैसे ड्राइव करना है आप लोग को। यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट O है, यहाँ से एक रे निकला, एक रे गया है, ये अल्फा एंगल है। उसके बाद यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये नॉर्मल रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी C से पास करेगा और इसका इमेज मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म करता है। ये आपका डेंसर मीडियम है μ2, ये रेरर मीडियम है μ1। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए बाबू। ये पोल है, ये N नाम दे दीजिए, ये NM परपेंडिकुलर है, ये इंसिडेंट एंगल I है। उसके बाद ये एंगल रिफ्रैक्टेड R है आपके पास, ये अल्फा बीटा और थीटा, ये बीटा है और ये क्या है बाबू, थीटा। इधर मीडियम 1 है। मान लेते हैं सपोज AB कर्व सरफेस है। AB कैसा सरफेस है बाबू, कर्व सरफेस। तो इसमें आपको प्रूव करना है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u का वैल्यू μ2 माइनस μ1 बाय r। कैसे करते हैं दिखाते हैं, ये फिगर को ध्यान में रखिएगा आप लोग।
देखिए आप जानते हैं ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस को हम u के नाम से जानते हैं, इमेज से पोल का डिस्टेंस को v के नाम से जानते हैं, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग r के नाम से जानते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि लेट या सपोज AB is the spherical surface which separate into two medium of refractive index mu1 and mu2. O and I is the position of object and image in medium of refractive index mu1 and mu2 respectively. अब देखिए बाबू, यहाँ पे ट्रायंगल ओ फिगर देख करके बोलना पड़ेगा। ट्रायंगल एमओसी की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल एमओसी में आई का वैल्यू बाबू अल्फा प्लस थीटा होगा। फिर ट्रायंगल एमसीआई में बीटा बराबर आर प्लस थीटा। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। अब यहां से हम लोग यूजिंग स्नेल्स लॉ at point M, तो mu1 इंटू साइन आई बराबर mu2 इंटू साइन आर। mu1 साइन आई बराबर mu2 साइन आर। mu1 साइन आई बराबर mu2 साइन आर। mu1 साइन आई बराबर क्या हो गया बाबू? mu2 साइन आर। अब देखिए इसके आगे, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को टेन थीटा को भी थीटा लिखते हैं। अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। तो यहां से mu1 इंटू आई बराबर mu2 इंटू आर। mu1 और आई का वैल्यू लिख दीजिएगा अल्फा प्लस थीटा, और यहां से mu2 और आर का वैल्यू लिख दीजिएगा बीटा माइनस थीटा। लिख दिए यहां से। अब यहां से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहां से mu1 अल्फा प्लस mu1 थीटा बराबर mu2 बीटा माइनस mu2 थीटा। अब यहां से इसको एक तरफ करिए तो mu1 थीटा
यहां से देखिए बाबू μ1 यहां से आपके पास आई का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है, मिस्टेक हो गया था, वही कर रहे हैं, कहाँ से गलती हो रहा है। तो यहाँ से बीटा को एक साइड करी तो μ1 अल्फा माइनस प्लस μ2 थीटा बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा भी लगा सकते, तो μ1 टेन अल्फा प्लस μ2 टेन थीटा बराबर μ2 माइनस μ1 टेन बीटा। अब देखो बाबू यहां से μ1 टेन अल्फा का वैल्यू बोलिए, तो टेन अल्फा का सीधा वैल्यू होगा mn बाय या mn बाय OP, फिर टेन μ2 टेन थीटा का वैल्यू देखो बाबू, तो टेन थीटा का वैल्यू होगा mn बाय ni या pi बराबर μ2 माइनस μ1 और टेन बीटा की बात करोगे तो टेन बीटा का वैल्यू होगा mn बाय pc, mn कैंसिल सब जगह से, तो यहाँ से μ1 OP ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट है इसलिए माइनस u बराबर प्लस μ2 v बराबर μ2 माइनस μ1 1 बाय r। तो सीधा लिखोगे यहाँ से μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r, यही प्रूव्ड हो गया। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r, यही आपको ड्राइव करना था। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग ड्राइव करेंगे कर्व लीनियर फार्मूला से μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। अब देखिए बाबू इसमें मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन कहे तो समझ जाना इमेज। लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का सिंपल फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या उसी को लिखते हैं माइनस b बाय μ2 अपॉन माइनस u बाय μ1, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका सीधा वैल्यू होगा μ1 बाय μ2 इंटू v बाय u, μ1 बाय μ2 इंटू v बाय u, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन है इस पे बाबू, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेटरल मैग्निफिकेशन। जब भी कोई पूछेगा तो सीधा याद रखेगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या माइनस v बाय μ2 बराबर माइनस u बाय μ1
और यहाँ पे सीधा निकल जाएगा μ1 μ2 बाय v1 μ1 μ2 इंटू v1 v2 μ1 μ2 μ1 बाय μ2 इंटू v बाय u। एक क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट is placed at O. A small object is placed at O at a distance of 0.60 meter in air. From a convex spherical surface of refractive index 1.5. If the radius of curvature is 25 centimeter, then what is the position of the image on the principal axis। देखिए बाबू, यहां से हम लोग सीधा जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव में लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपको -0.6 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.25 मीटर। उसके बाद μ1 एयर में है तो μ1 का वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, तो 1 एयर के वजह से, और μ2 1.5। फार्मूला पे बैठा दीजिए। सिंपल फार्मूला होता है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। पुट कर दो बाबू। तो μ2 का वैल्यू आपके पास, μ2 का वैल्यू हो गया 1.5, भी निकालना है आपको। μ1 1, u का वैल्यू -0.6 बराबर 1.5 माइनस 1 बाय r का वैल्यू 0.25। तो यहाँ से बाबू 1.5 बाय v बराबर ये हो जाएगा, कट जाएगा 0, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10 बाय, तो 5 बाय 3, तो 1 बाय 3, तो v का वैल्यू 4.5 मीटर। v का वैल्यू 4.5 मीटर। तो जिधर ऑब्जेक्ट होते हैं, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है इमेज, उसके जस्ट किधर बनते हैं बाबू, अपोजिट बनता है। सिंपल याद रखिएगा, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होगा उसके जस्ट इमेज क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज का पोजीशन क्या होता है, अपोजिट। तो सिंपल याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है तो इमेज कहाँ पे होगा, रेरर मीडियम में। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है तो इमेज कहाँ होगा, रेरर मीडियम में। और ऑब्जेक्ट अगर रेरर मीडियम में है तो इमेज कहाँ बनेगा, डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट अगर रेरर मीडियम में है तो इमेज डेंसर में, और इमेज अगर डेंसर में है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, रेरर में। तो इस तरह का क्वेश्चन बराबर दिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, इसमें आप लोग को पढ़ाए थे लेंस मेकर फार्मूला के विषय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेंस मेकर फार्मूला सब बराबर पूछे जाते हैं, कंपटीशन सब में भी, बोर्ड में भी पूछा जाता है। ये ड्राइव किए थे और बोले भी थे, सभी को हमने भेज भी दिए थे आप लोग को टेलीग्राम पे, बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंस मेकर फार्मूला याद रखना है सबको, फार्मूला कम से कम रट जाइएगा, डेरिवेशन भी याद ही रखना पड़ता है। ये लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला सिंपल याद रखना बाबू। लेंस मेकर फार्मूला 1 फोकल लेंथ का सिंपल फार्मूला होता है म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2। लेंस मेकर सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2। म्यू रिलेटिव की बात करते हैं तो म्यू रिलेटिव का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय refractive index of the surrounding, refractive index of the surrounding। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से। म्यू रिलेटिव जब भी पूछेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस by refractive index of medium, refractive index of lens by refractive index of medium, refractive index of lens by refractive index of medium के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग? लेंस मेकर फार्मूला। क्या कहते हैं बाबू? लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला जब भी कोई पूछेगा तो सीधा याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस by refractive index of surrounding, refractive index of the surrounding, refractive index of the surrounding, refractive index of the surrounding के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग? म्यू रिलेटिव। क्या कहते हैं बाबू? म्यू रिलेटिव। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कभी कभी पूछ देता है, तो सिंपल याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं आप लोग के पास कोई लेंस दे देगा, इसमें याद ये भी रखिएगा फोकल लेंथ इसका बाबू अगर बात करेगा, तुमसे पढ़ाए थे उस दिन, फोकल लेंथ ऑफ वाटर बराबर 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर। एयर के फोकल लेंथ का कितना टाइम्स ग्रेटर होता है बाबू? वाटर 4 टाइम्स। ये बराबर बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है कि फोकल लेंथ ऑफ वाटर बराबर क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा कि फोकल लेंथ ऑफ वाटर की बात करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ वाटर की बात करेंगे तो 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर, 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर, 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर, 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर। पावर ऑफ लेंस ये भी खूब पूछे जाते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, तो पावर का सिंपल फार्मूला याद रखिएगा 1 फोकल लेंथ, 1 फोकल लेंथ। ये एफ जो है मीटर में होना चाहिए, और 100/f जब लीजिएगा तो ये बाबू सेंटीमीटर में। ये सब कहाँ पे है? इन एयर, इन एयर। एयर मीडियम में रहेगा तब, लेकिन जैसे ही इसको मीडियम में रखेंगे तो पावर का सिंपल फार्मूला होगा μ/f और 100 μ/f, लेकिन सेंटीमीटर में। बाबू यूनिट जो इसका लेते हैं हम लोग डायोप्टर देते हैं। यूनिट ऑफ पी बराबर डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या लिया जाता है बाबू? डायोप्टर। डायोप्टर यूनिट ऑफ पावर याद रखिएगा, डायोप्टर। अब देखो, अगर हमें रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज निकालना है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज निकालने के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए बाबू? तो याद रखिएगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, मिनिमम
the minimum distance between a real object and its real image formed by a single lens बराबर 4 into f 4 into focal length minimum distance between a real object and its real image। अगर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाना हो अगर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाना हो तो आप याद रखेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं बाबू 4f कितना लेते हैं 4f मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाय सिंगल लेंस के चलते पूछेगा तो 4 इंटू फोकल लेंथ इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए अगर कोई लेंस ऐसे रखा रहता है इस तरीका से कोई लेंस रखा हुआ रहेगा और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो नंबर ऑफ इमेज अगर कोई लेंस वर्टिकल रखा रहे और उसको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तोड़ेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा बाबू 1। नंबर ऑफ इमेज बराबर 1। सीधा रट जाइएगा कि कोई लेंस है और वह 20 से 2 पार्ट्स में या 2 से अधिक पार्ट्स में टूटा हुआ है। अगर लेंस वर्टिकल रहे और आप वर्टिकल लाइन से काटते हैं अगर लेंस वर्टिकल रहेगा अगर आप उसको वर्टिकल लाइन से काटते हैं तो नंबर और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो नंबर ऑफ इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ इमेज इसका कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। लेकिन इसी में अगर कोई लेंस ऐसे रहता है मान लीजिए ऐसे और हॉरिजॉन्टली आप लोग काटते हैं तो यहाँ पे μ1 है ये μ2 है ये μ3 है तो नंबर ऑफ इमेज की बात करेगा तो 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ इमेज की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि ये एक लेंस है देख रहे हो बाबू और ऐसे काट दिया गया है ये μ1 है μ2 μ3 μ4 तो देखो इसको दो ही पार्ट में काटे एक ऊपर एक नीचे तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज कितना होगा इसमें 2 होगा। नंबर ऑफ इमेज बराबर 2 नंबर ऑफ इमेज बराबर 2 बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर कोई लेंस है और उसको अगर हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ते हैं तो μ1 μ2 तो नंबर ऑफ इमेज 1 होगा। अगर हॉरिजॉन्टल अगर हम काटते हैं तो नंबर ऑफ इमेज 3 होगा। अगर मान लीजिए लेंस है वर्टिकल काटते हैं और हॉरिजॉन्टल भी काटते हैं तो नंबर ऑफ इमेज इस केस में कितना हो जाएगा याद रखिएगा कितना हो गया बाबू 2। अब देखिए कोई एक लेंस है इक्यू कन्वेक्स तो फोकल लेंथ पूछता है इक्यू कन्वेक्स लेंस का इक्यू कन्वेक्स लेंस यानी दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम होता है इसका मतलब उसको क्या कहेंगे हम लोग इक्यू कन्वेक्स लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम रहता है तो उसी का नाम क्या पड़ जाता है बाबू इक्यू। इक्यू जब भी वर्ड कहीं पे लिखा रहे तो सिंपल याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होगा सेम। रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होगा सेम। यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू अगर सेम होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग ये इधर हो गया एक इधर हो गया तो ये हो गया R2 का भी वैल्यू और ये हो गया R1 तो इक्यू कन्वेक्स का मतलब हो गया R1 बराबर R2 बराबर R। अब देखिए बाबू 1 बाय फोकल लेंथ क्योंकि आप जानते हो कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं F पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस
कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और कॉनकेव का क्या लेते हैं, निगेटिव। निगेटिव कॉनकेव लेंस। अब देखिए ध्यान से, 1/f का वैल्यू आप फॉर्मूला जानते हो, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए यहां से म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/r, तो यहां से म्यू माइनस 1 इंटू 1/r प्लस 1/r, म्यू माइनस 1 इंटू r एलसीएम 1 प्लस 1। तो सीधा याद रखेगा, इक्यू कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2 इंटू म्यू माइनस 1, r/2 इंटू म्यू माइनस 1, r/2 इंटू म्यू माइनस 1। इक्यू कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, r/2 इंटू म्यू माइनस 1, 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 r/2 इंटू म्यू माइनस 1 को क्या कहते हैं हम लोग, इक्यू कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ। अगर इक्यू कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ की बात करेगा तो r/2 इंटू म्यू माइनस 1, r/2 इंटू म्यू माइनस 1, r/2 इंटू म्यू माइनस 1। इक्यू का मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब है दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू अगर सेम होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इक्यू कन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इक्यू कन्वेक्स लेंस। अगर इक्यू कन्वेक्स लेंस रहेगा तो सिंपल याद रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो इक्यू कन्वेक्स क्लियर हो गया। इक्यू कन्वेक्स का फोकल लेंथ का सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, r/2 इंटू म्यू माइनस 1। अगर कॉनकेव रहेगा तो माइनस r/2 इंटू म्यू माइनस 1। अगर इक्यू कॉनकेव लेंस रहेगा, इक्यू कॉनकेव लेंस, इसमें रेडियस ऑफ फोकल लेंथ की बात करते हैं, माइनस r/2 इंटू म्यू माइनस 1, माइनस r/2 इंटू म्यू माइनस 1, माइनस r/2 इंटू म्यू माइनस 1, माइनस r/2 इंटू म्यू माइनस 1। इक्यू कॉनकेव लेंस रहेगा तो माइनस r/2 इंटू म्यू माइनस 1, 2 इंटू म्यू माइनस 1, 2 इंटू म्यू माइनस 1, 2 इंटू म्यू माइनस 1। कन्वेक्स का प्लस लेते हैं और कॉनकेव का माइनस। अब देखिए प्लेनो, इक्यू प्लेनो, प्लेन फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखो बाबू, ऐसे r1 का वैल्यू तो r होगा और r2 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो याद रखिएगा 1/f प्लेनो या जो भी कहिए प्लेनो कन्वेक्स, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, तो 0 हो जाएगा। तो इसका प्लेनो का हो जाएगा, प्लेनो कन्वेक्स की बात करेंगे तो इसका सिंपल वैल्यू होगा r/म्यू माइनस 1, r/म्यू माइनस 1। इक्यू रहेगा तो r/2 इंटू म्यू माइनस 1, r/2 इंटू म्यू माइनस 1, r/2 इंटू म्यू माइनस 1। और अगर फोकल लेंथ प्लेनो कन्वेक्स की बात करेंगे r/म्यू माइनस 1, r/म्यू माइनस 1, r/म्यू माइनस 1, r/म्यू माइनस 1। इस पे भी बोर्ड में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले दिन इसको अच्छा से समझाएंगे। आज तक जितना पढ़ाए हैं सभी को आप लोग बढ़िया से रटते हुए आगे बढ़ जाइएगा। अगले दिन हम इस सभी को
समझाएंगे, अच्छा से बताएंगे कहाँ कैसे किसका यूज किया जाता है। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ा कर